प्यार का एहसास तब होता है जब किसी के दूर जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर दे। मुंबई, राठौर मेंशन। सुबह की हल्की धूप पूरे बगीचे में फैली हुई थी। गौरी हाथ में चाय लेकर बैठी थी। उसे देवगढ़ की याद आ रही थी। उसी समय आर्यवीर वहां आया। क्या सोच रही हो? गौरी मुस्कुराई। बस गांव की याद आ रही है। बाबूजी अकेले होंगे। आर्यवीर ने कुछ पल सोचा। अगर तुम चाहो तो हम आज ही देवगढ़ चल सकते हैं। गौरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? हाँ, वैसे भी मुझे वहां कुछ काम है। गौरी के चेहरे पर खुशी लौट आई। दोपहर तक दोनों देवगढ़ के लिए निकल चुके थे। लंबा सफर था। रास्ते में गौरी लगातार बातें करती रही। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, बरसात में भीगना, सब कुछ। आर्यवीर सिर्फ उसे सुन रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गौरी की हंसी उसके सफर को आसान बना देती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक ढाबे पर रुकी। गौरी बोली, यहाँ की दाल और मक्के की रोटी बहुत मशहूर है। आर्यवीर मुस्कुराया। तो आज तुम्हारी पसंद। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। ढाबे का मालिक उन्हें देखकर मुस्कुराया। नई नई शादी हुई है क्या? दोनों एक साथ चौंक गए। गौरी ने तुरंत नजरें झुका ली। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ढाबे वाला हंसते हुए चला गया। गौरी ने धीरे से कहा, आपने सच क्यों नहीं बताया? आर्यवीर ने जवाब दिया, हर किसी को हमारी कहानी बताने की जरूरत नहीं होती। दोनों मुस्कुरा दिए। शाम तक वे देवगढ़ पहुंच गए। रामप्रसाद अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गए। बेटी, गौरी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। आर्यवीर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। रामप्रसाद उसके पास आए। बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। आर्यवीर ने सम्मान से कहा। अब यह सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। गौरी ने यह बात सुन ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। रात गांव में मेले का आयोजन था। दादी ने जिद की, तुम दोनों भी जाओ। मेले में चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल था। गौरी हर छोटी छोटी चीज देखकर खुश हो रही थी। वह बच्चों की तरह रंग बिरंगी चूड़ियां देखने लगी। आर्यवीर चुपचाप उसे देखता रहा, बिना कुछ कहे। उसने वही चूड़ियां खरीद ली। ये लो। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए? तुम्हें पसंद आई थी ना? गौरी मुस्कुराई। धन्यवाद। उसने पहली बार बिना झिझक आर्यवीर की आंखों में देखा। तभी मेले में अचानक भीड़ बढ़ गई। धक्का मुक्की शुरू हो गई। गौरी लोगों के बीच फंस गई। आर्यवीर, वह घबरा गई। आर्यवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यही हूँ, डरने की जरूरत नहीं। गौरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार उसने खुद से भी उसे छोड़ना नहीं चाहा। दोनों भीड़ से निकलकर एक शांत जगह आ गए। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर गौरी ने धीरे से कहा, जब आप साथ होते हैं तो सच में डर नहीं लगता। आर्यवीर मुस्कुराया। और जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है हर परेशानी आसान हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पहली बार दोनों के बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह इजहार से पहले ही महसूस होने लगता है। मेले की भीड़ से निकलने के बाद आर्यवीर और गौरी गांव के पुराने तालाब के किनारे आकर बैठ गए। रात का आसमान, चांद की हल्की रोशनी और ठंडी हवा। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। खामोशी भी जैसे उनके बीच बातें कर रही थी। गौरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप बचपन में कैसे थे? आर्यवीर हल्का सा हंसा। बहुत शरारती। लेकिन माँ के जाने के बाद सब बदल गया। गौरी ने उसकी तरफ देखा। आपने कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं की? आर्यवीर ने सिर हिलाया। नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा कोई समझेगा ही नहीं। गौरी ने धीरे से कहा, अब से कोशिश कीजिए, मैं समझने की कोशिश करूंगी। आर्यवीर पहली बार उसे देखकर मुस्कुराया। तभी तालाब के पास एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। गौरी तुरंत उसके पास गई। क्या हुआ? बच्चे ने रोते हुए कहा, मम्मी नहीं मिल रही। गौरी ने उसे गोद में उठा लिया। आर्यवीर ने पूरे मेले में अनाउंसमेंट करवाया। कुछ ही मिनटों बाद बच्चे के माता पिता दौड़ते हुए आए। उन्होंने दोनों का धन्यवाद किया। जाते जाते बच्चे की माँ मुस्कुराकर बोली, भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। इस बार न आर्यवीर ने कुछ कहा न गौरी ने।
दोनों बस मुस्कुरा दिए। घर लौटते समय रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और सामने खड़ी गौरी। उसके बालों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। आर्यवीर कुछ पल तक उसे देखता रह गया। गौरी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देख रहे हैं? आर्यवीर अचानक संभल गया। कुछ नहीं, बस बारिश बहुत खूबसूरत लग रही है। गौरी हंस पड़ी। बारिश या कुछ और? आर्यवीर भी मुस्कुरा दिया। उसी समय गौरी का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कुछ पल के लिए दोनों की सांसें जैसे थम गई। गौरी की नजरें झुक गई। आर्यवीर भी पहली बार खुद को उससे दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी दूर से राम प्रसाद की आवाज आई, गौरी बेटा, कहाँ हो? दोनों तुरंत अलग हो गए। रात को गौरी अपने कमरे में बैठी चूड़ियों को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उधर आर्यवीर भी अपनी बालकनी में खड़ा उसी शाम के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि अब वह गौरी के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता। दूर शहर में ब्लैक टाइगर को बस एक छोटी सी खबर मिली, आर्यवीर देवगढ़ में है। वह हल्का सा मुस्कुराया। उसे कुछ दिन चैन से जीने दो। जब वह सबसे ज्यादा खुश होगा तब मैं लौटूंगा। उसने फोन रख दिया। देवगढ़ में चांदनी रात के नीचे दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, बिना किसी वादे के, बिना किसी इजहार के। प्यार अब दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत पल वह होता है जब सामने वाला बिना कहे आपकी हर बात समझने लगे। अगली सुबह देवगढ़ की ठंडी हवा पूरे आंगन में फैल चुकी थी। गौरी रसोई में बाबूजी के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी आर्यवीर भी अंदर आ गया। इतनी सुबह उठ गई? गौरी मुस्कुराई। गांव में सूरज से पहले उठना पड़ता है। आर्यवीर हंस पड़ा। मुंबई में तो इस समय लोग सो रहे होते हैं। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। राम प्रसाद ने आर्यवीर से कहा, बेटा, आज खेत देखने चलोगे? आर्यवीर ने तुरंत हामी भर दी। जरूर बाबूजी, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। बस ध्यान रखिएगा, खेत में ऑफिस जैसी चमचमाती सड़कें नहीं होती। तीनों हंस पड़े। खेतों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। आर्यवीर पहली बार इतने करीब से खेती देख रहा था। राम प्रसाद उसे फसलों के बारे में बता रहे थे। इसी बीच एक किसान दौड़ता हुआ आया। राम प्रसाद जी, पानी की मोटर बंद हो गई है। आर्यवीर तुरंत उसके साथ चला गया। उसने अपने इंजीनियरिंग ज्ञान से मोटर की छोटी सी खराबी ठीक कर दी। कुछ ही देर में मोटर फिर चलने लगी। सभी किसान खुश हो गए। एक बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तुम्हारे पति तो बड़े काम के निकले। गौरी ने शर्माकर नजरें झुका ली। आर्यवीर ने पहली बार उस बात का विरोध नहीं किया। शाम को गांव के बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। एक छोटा लड़का आर्यवीर के पास आया। भैया, पतंग उड़ानी आती है? आर्यवीर मुस्कुराया। बहुत साल पहले आती थी, गौरी ने छेड़ते हुए कहा। देखते हैं अभी भी आती है या नहीं। दोनों बच्चों के साथ पतंग उड़ाने लगे। कुछ ही देर में आर्यवीर की पतंग कट गई। सभी बच्चे हंसने लगे। गौरी भी हंसी रोक नहीं पाई। इतने बड़े बिजनेसमैन और पतंग हार गए? आर्यवीर मुस्कुराया। हार गया, लेकिन तुम्हारी हंसी जीत गई। गौरी एक पल के लिए चुप हो गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। सूरज ढलने लगा। दोनों खेत के पास बने छोटे टीले पर बैठ गए। हवा धीरे धीरे चल रही थी। आर्यवीर ने धीरे से कहा, गौरी, अगर उस दिन हमारी शादी नहीं हुई होती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि सुकून क्या होता है। गौरी ने उसकी तरफ देखा। और मैं शायद कभी ये नहीं जान पाती कि किसी की परवाह करना कैसा लगता है। दोनों मुस्कुराए। इस बार न कोई झिझक थी, न कोई दूरी। उसी समय कर्ण का फोन आया। सर, एक अच्छी खबर है। क्या? पुलिस को ब्लैक टाइगर के बारे में पिछले 3 दिनों से कोई हलचल नहीं मिली। आर्यवीर ने राहत की सांस ली। अच्छा है, कुछ दिन सबको चैन से जीने दो। उसने फोन रख दिया। रात को गौरी आंगन में बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। आर्यवीर उसके पास आया। चलो, कल सुबह मुंबई वापस निकलना है। गौरी ने धीरे से पूछा। फिर देवगढ़ कब आएंगे? आर्यवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
जब भी तुम कहोगी, गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसे अब यकीन हो चुका था कि आर्यवीर का दिल बदल चुका है और शायद बहुत जल्द उनके रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, प्यार भी अपना नाम पा लेगा।